हेलो लवलीज, चलिए जानते हैं स्कॉर्पियन राशि वालों के लिए मई मंथ कैसा जाने वाला है, कैसा जाएगा मई मंथ। ओके, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ पेंटिकल और हमारा मई मंथ स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए अच्छा जाने वाला है। बेटर ऑप्शंस आते हुए दिख रहे हैं आपकी लाइफ में। और जो आपका फर्स्ट वीक होगा ना, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि फर्स्ट वीक होगा वो आपका काफ़ी अच्छा होगा। प्रमोशंस होने के चांसेस हैं। अगर किसी को लग रहा है कि उनको अच्छा रिश्ता आना चाहिए, मैरिज प्रपोजल आना चाहिए या फिर कोई कमिटमेंट मिलनी चाहिए रिश्ते में, तो वो मिलती हुई दिख रही है, ठीक है। और कुछ लोगों के अथॉरिटी रिलेटेड कोई वर्क कंप्लीट होता दिख रहा है। कोई किसी से आप एडवाइस मांग सकते हो या फिर कोई पर्सन आपको एडवाइस देता हुआ दिख रहा है। बहुत सी एनर्जीज रहेंगी आपकी और थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर चलोगे फर्स्ट वीक में। ओके, स्टार्टिंग का वीक से लेके एंड तक का आपका फर्स्ट वीक मई का काफ़ी अच्छा जाने वाला है। स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए कुछ गुड न्यूज़ वगैरह कुछ आती हुई दिख रहे हैं फर्स्ट वीक के अंदर अंदर। और अगर बात करें सेकंड वीक की एनर्जीज काफ़ी क्लियर एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए, ठीक है। जैसे कि आपके प्रमोशन होने के चांसेस तो फर्स्ट वीक के अंदर अंदर होंगे, ठीक है। और अगर आप सेकंड वीक में ट्राई कर रहे हो किसी जॉब के लिए या फिर आपको लग रहा है कि मुझे ये जॉब अच्छी नहीं लग रही है, प्रमोशन तो हुई है बट सैलरी ग्रो नहीं हो रही है, सैलरी और चाहिए, प्रमोशन से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो आप कहीं और भी ट्राई कर सकते हो। स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, ठीक है। जिन लोगों के पैसे में दिक्कत आ रही थी, पैसे नहीं टिक पा रहे थे, खर्चा बहुत बढ़ रहा था, तो वहाँ पर स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है आपके लिए। और अगर आप कहीं जाने के बारे में सोच रहे हो, घूमने जाने के बारे में सोच रहे हो, तो कैंसिल कर दीजिएगा क्योंकि ये टाइम पीरियड आपके लिए सही नहीं होगा। सेकंड वीक के अंदर आपको कुछ दिक्कतें, कुछ डिफरेंट सा देखने को मिलेगा, ठीक है। और आपको चोट लगने के चांसेस भी बन सकते हैं। सो थोड़ा सा धीरे चलें, बट ज़्यादा फास्टली अगर चलोगे तो आपके लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, ओके। और फर्स्ट वीक के स्टार्टिंग में आपके काम तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगे, बट जैसे जैसे फर्स्ट वीक का लास्ट, जैसे फ्राइडे और सैटरडे होता है ना लास्ट डेज, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि काम काफ़ी स्लो हो गया है, टाइम काफ़ी स्लो हो गया है, कुछ बन जुड़ नहीं रहा है। बट ऐसा नहीं है कि कुछ बनेगा नहीं या कुछ आप ट्राई कर सकते हो कोई ना कोई, बट स्टार्टिंग आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी, ठीक है। तो सेकंड वीक की एनर्जीज तो हो गई, अब थर्ड वीक की एनर्जीज देखते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि थर्ड वीक में 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और पेज ऑफ कप का कार्ड है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में आपको कहीं से विक्ट्री मिलती हुई दिख रही है। गुड न्यूज़ यहाँ पर भी है, फर्स्ट वीक से लेके थर्ड वीक तक गुड न्यूज़ से पर गुड न्यूज़ ही आती हुई दिख रही है आपके लिए, ठीक है। और जो थर्ड वीक है उसमें आपको सैलरी वगैरह में बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। आपके हेल्थ इश्यूज़ क्लियर होते हुए दिख रहे हैं। लव लाइफ में भी स्टेबिलिटी दिख रही है, विक्ट्री आती हुई दिख रही है। आप कहीं घूमने जाने की अगर आपने सेकंड वीक में सलाह कैंसिल कर दी थी, वो थर्ड वीक में आपकी प्लानिंग बन जाएगी, आप जा सकते हो, ठीक है। कोई चोट लगने की टेंशन नहीं, कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, सब कुछ में स्टेबिलिटी है। बट आप थोड़ा सा डिसीज़न ले, जो इमेच्योर डिसीजंस होते हैं ना कि जे काम हम जल्दबाजी में कर लिया तो चलो कोई बात नहीं, हो गया हो गया हो गया, ऐसा जल्दबाजी में कोई डिसीज़न नहीं लेना है। कोई दिमाग में आइडिया है तो आइडिया को रिमूव कर दीजिए और मेच्योरिटी के साथ जो भी डिसीज़न लेना है उसमें लीजिएगा, ठीक है। और अगर बात करें तो शादी वगैरह की, तो जहाँ पर आपको लग रहा है कि एंगेजमेंट हो सकती है, शगुन वगैरह हो सकता है, शादी होने के भी चांसेस बन सकते हैं थर्ड वीक में, ओके। तो अभी देखते हैं, ओके, फोर्थ वीक की एनर्जीज। तो
अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ लाइन पर था, बट 4th वीक आते आते आपको लगेगा कि मेरी लाइफ में चैलेंजेस काफ़ी क्रिएट हो चुके हैं, चैलेंजेस हो रहे हैं क्रिएट, और दूसरे लोग उस चीज़ में अपने हाथ धो रहे हैं, ठीक है, कि और इन पर बर्डन डाला जाए और इसकी खिंचाई की जाए, ऐसा सोच रहे हैं लोग, ठीक है। और आपके तरफ दूसरों का ध्यान भी काफ़ी रहेगा, आपका भी दूसरों पर ध्यान रहेगा कि जो लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ रहा है, मैं थोड़ा सा पीछे क्यों हूँ, क्योंकि आपका टाइम काफ़ी स्लो हो जाएगा और आपको लगेगा कि मेरी लाइफ में चैलेंजेस हैं, बट ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपको लगेगा कि चैलेंजेस ज़्यादा हो रहे हैं, बट चैलेंजेस उतने ही होंगे जितने आप सह सकोगे, ओके। और अगर आप स्पिरिचुअल लाइन में जाना चाहो, आप चाहते हो कि मैं धार्मिक बनूं, मुझे किसी पर गुस्सा ना आए, मैं खुद को मीन्स दूसरों से डिटैच कर दूं, ऐसा सोच रहे हैं, तो वो आपकी एनर्जीज काफ़ी हाई रहेगी, ठीक है। और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी तो रहेगी। फर्स्ट से 4th वीक तक आपकी लाइफ में स्टेबिलिटीज़ हैं, बट कुछ चैलेंजेस क्रिएट होने के कारण आपको फील हो सकता है कि मेरी लाइफ में बैलेंस नहीं बन रहा है। तो बैलेंस बनाने के लिए स्पिरिचुअलिटी का रास्ता काफ़ी अच्छा रहेगा, मेडिटेट कीजिए, विक्ट्री आपके हाथ लगती हुई दिख रही है 4th वीक में, ठीक है। और बॉटम आया था, तो मेहनत काफ़ी लगेगी आपकी, आप सोच विचार में तो बैठोगे, बट आपकी मेहनत काफ़ी लग जाएगी। आपको हेल्थ इश्यूज जो आ रहे थे वो रिमूव होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। जो आपका मई मंथ है ना, वो सारे का सारा अच्छा जाने वाला है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ गलत है। तो थोड़े से जो चैलेंजेस हैं उतने तो हर किसी की लाइफ में होते ही होते हैं, तो नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, ठीक है। द लवर्स का कार्ड, खुद पर विश्वास रखें, ठीक है। द लवर्स का कार्ड, तो द लवर्स का है कि एडवाइस आ रही हैं आपके लिए। ज़रूरी नहीं है कि दूसरों पर फोकस करें, और अपने, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने प्रेम संबंधों पर, अपने लव लाइफ पर ही फोकस करो। इसके साथ ये भी बोला जा रहा है खुद पर भी ट्रस्ट रखें, अपने पार्टनर पर भी ट्रस्ट रखें, सब कुछ आपके फेवर में हो जाएगा, ठीक है। तो एक और गाइडेंस, ग्रीन मैन, और इसका मतलब ये है कि आपको एफर्ट्स लेने हैं, बट थोड़े लेने हैं, इजी होके चलना है लाइफ में। जो आपके डिज़ायर्स हैं उनको लेके ज़्यादा एफर्टलेस भी मत होइए, और ज़्यादा एफर्ट डालने की भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर ले, यही आपके लिए काफ़ी रहेगा, ठीक है। मेहनत तो चलेगी, ठीक है, करनी ही पड़ती है सभी को। तो फर्टिलाइजिंग, तो जो आपके माइंड में चल रहा है कि हाँ मैं ये कर लूँगा ऐसा कर लूँगा, तो ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही करना है आपको। अपने माइंड और दिल दोनों को बैलेंस कीजिए और अपने लिए कुछ अच्छा बनाइए, कुछ माइंड में ग्रो करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आपका है कि आपको डिज़ायर और ड्रीम्स पर फोकस करना है, जो आपके डिज़ायर और ड्रीम्स आपसे डिमांड कर रही हैं उस पर फोकस करें, खुद पर फोकस करें, और दूसरों से डिटैच रहें, अपने आप पर ट्रस्ट रखें, ज़्यादा दूसरों के साथ घुलना मिलना नहीं है आपको। अगर आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, या फिर आपको अपनी लाइफ में कुछ अच्छा चाहिए, अच्छी अचीवमेंट चाहिए, कुछ गोल्स आपने सेट कर रखे हैं, तो डिटैच की एनर्जीज़ में रहें। और अगर आपको मेरी ये सारी की सारी रीडिंग अच्छी लगी हैं, या फिर आप अपने इस चैनल पर नए आए हो, तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में क्लेम लिखना ना भूलें।